हाय फ्रेंड, मैं आदित्य। आज इस वीडियो में देखेंगे इब्राहिम लोदी और उसके आगे का। जैसा कि पिछले वीडियो में हम देखे थे सिकंदर लोदी के बारे में, और सिकंदर लोदी के बारे में जितने भी वह काम किया था अपना रूलिंग पीरियड में उसको देखे थे, समझे थे। नेक्स्ट मेरा रूलर है इब्राहिम लोदी। और इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत में लोदी वंश का अंतिम शासक होता है। मतलब यह लोदी वंश का अंतिम शासक है। इसके बाद दूसरा ये है कि लोदी वंश के समय में दो महत्वपूर्ण युद्ध होता है। एक होता है खतौली का युद्ध। और खतौली का युद्ध कब होता है? तो ये होता है 1517 में। 1517 में होता है। किसके किसके बीच में? तो एक तो हो गया मेरा इब्राहिम लोदी और दूसरा हो गया मेरा राणा सांगा। और परीक्षा में कभी कभी पूछ लेता है कि राणा सांगा का वास्तविक नाम क्या था। तो राणा सांगा का वास्तविक नाम था संग्राम सिंह। और यह राणा सांगा राणा कुंभा का पिता थे। यानी राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में युद्ध होता है खतौली का, और इसमें विजय किसका होता है? तो विजयी होता है राणा सांगा का। इसके बाद इस नेक्स्ट ईयर यानी 1518 में एक और युद्ध होता है धौलपुर का युद्ध। और धौलपुर का युद्ध में ये भी युद्ध होता है इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच, और यह भी युद्ध में विजयी कौन होता है? तो इस युद्ध में भी विजयी होते हैं राणा सांगा। यानी इब्राहिम लोदी दो युद्ध लड़ता है और दोनों के दोनों युद्ध में विजयी कौन होते हैं? राणा सांगा। इसके बाद इब्राहिम लोदी के समय में ही यानी 1519 से बाबर क्या करता है? बाबर इब्राहिम लोदी यानी दिल्ली के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है, और लगातार वह 5 बार अटैक करता है। कितना बार अटैक करता है? 5 बार अटैक करता है। और छठा बार अटैक में 21 अप्रैल 1526 में पानीपत में युद्ध लड़ा जाता है, पानीपत का। और इस युद्ध में विजयी कौन होता है? तो इस युद्ध में विजयी होता है बाबर। और यहाँ से लोदी वंश का समाप्ति हो जाता है। इब्राहिम लोदी को बैटलफील्ड में ही मार दिया जाता है, और यहाँ से नया वंश का शुरुआत होता है। यानी इब्राहिम लोदी ऐसा पहला शासक था जिसको युद्ध क्षेत्र में ही मारा गया। यानी यह पहला शासक था जिसे युद्ध क्षेत्र में ही मार दिया गया। युद्ध क्षेत्र में ही मार दिया गया। हम लोग इब्राहिम लोदी के बारे में इतना पढ़ते हैं। और इसके बाद यह दिल्ली सल्तनत के अंदर, दिल्ली सल्तनत भी यहाँ से समाप्त हुआ और लोदी वंश का भी एंडिंग हो जाता है। और यहाँ से एक नया वंश का शुरुआत होता है जिसका नाम है मुगल वंश। तो मुगल वंश को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में देखेंगे कि दिल्ली सल्तनत के द्वारा एस्टेब्लिश्ड किया गया कुछ डिपार्टमेंट जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। जैसा कि सबसे पहले हम बात करते हैं फाइनेंस डिपार्टमेंट का, यानी दीवान ए वाजिरत का क्या नाम था? तो दीवान ए वाजिरत का नाम, मतलब डिपार्टमेंट ऑफ फिनांस को हम लोग क्या कहते थे? दीवान ए वाजिरत, डिपार्टमेंट ऑफ
फिनांस को क्या कहते थे? वाजिरत, दीवान ए वाजिरत। दूसरा है मेरा दीवान ए अरीज। दीवान ए अरीज यह क्या था? यह था मिलिट्री डिपार्टमेंट। मिलिट्री डिपार्टमेंट। दूसरा है मेरा दीवान ए इंसा। और दीवान ए इंसा क्या होता था? कोरस्पोंडेंस डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ कोरस्पोंडेंस, डिपार्टमेंट ऑफ कोरेस्पोंडेंस। डिपार्टमेंट ऑफ कोरेस्पोंडेंस को क्या कहते थे? दीवान ए इंसा। नेक्स्ट मेरा है दीवान ए मुस्तखराज। और दीवान ए मुस्तखराज को हम लोग उस समय डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स कहते थे, सॉरी डिपार्टमेंट ऑफ अरेरियर्स कहा जाता था, डिपार्टमेंट ऑफ अरेरियर्स। और यह मुस्तखराज डिपार्टमेंट ऑफ अरेरियर्स यानी दीवान ए मुस्तखराज शुरू किसके द्वारा किया गया था? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा यह शुरू किया गया था, दीवान ए मुस्तखराज। नेक्स्ट मेरा है दीवान ए रियासत। और दीवान ए रियासत क्या था उस समय? तो डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, यानी डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स को हम लोग डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स को हम लोग दीवान ए रियासत कहते थे। और दीवान ए रियासत भी किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा शुरू किया गया। नेक्स्ट मेरा है, इसको मिटाते हैं, एक था मेरा दीवान ए रिसालत, दीवान ए रिसालत। और दीवान ए रिसालत को हम लोग डिपार्टमेंट ऑफ अपील उस समय डिपार्टमेंट ऑफ रिसालत के नाम से जाना जाता था, दीवान ए रिसालत के नाम से जाना जाता था, डिपार्टमेंट ऑफ अपील। नेक्स्ट मेरा है दीवान ए कोही, दीवान ए कोही। और दीवान ए कोही को उस समय क्या काम मिला था? तो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। और डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर का क्या काम था? यह मोहम्मद बिन तुगलक MBT के द्वारा शुरू किया गया था। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर अनकल्टिवेटेड लैंड के बारे में रिकॉर्ड किनको देना था? तो मोहम्मद बिन तुगलक। यह शुरू किया गया था MBT के समय में। नेक्स्ट मेरा है दीवान ए खैरियत। और दीवान ए खैरियत का क्या काम था? तो यह डिपार्टमेंट ऑफ चैरिटी था, डिपार्टमेंट ऑफ चैरिटी। और इसका क्या काम था? यह चूंकि शुरू किया गया था फिरोज शाह तुगलक के समय, फिरोज शाह तुगलक के समय यह शुरू किया गया था। इसका काम यह था कि जितने भी गरीब लड़कियां थी उनको एक भवन में क्या किया, मतलब शादी करने का और ये फिनेंशियल सपोर्ट देने का काम किया था। कौन? फिरोज शाह तुगलक। और यह दीवान ए खैरियत था उस समय, इस मतलब जो पोस्ट का नाम था। नेक्स्ट जो है मेरा दीवान ए इश्तियाक। और दीवान ए इश्तियाक का काम ये डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन क्या था? डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन। और डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन भी शुरू किसके द्वारा किया गया था? तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा समय
ये इसके समय में स्टार्ट हुआ था। तो इस तरह से जो परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट संस्थाएं थी जो पूछी जाती है और कौन कौन सा इसका एस्टेब्लिश कौन किया था, तो वो हम लोग इस वीडियो में देखें। अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे मुगल डायनेस्टी, मुगल काल के बारे में हम लोग समझेंगे। और मुगल काल का स्थापना इब्राहिम लोदी को हराकर बाबर कर देता है 1526 में, और भारत में सबसे लंबे समय तक रूल करने वाला वंश का एस्टेब्लिश करेंगे हम लोग नेक्स्ट ईयर में। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।